नारायण 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 नारायण। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। ओम ओम आनंद देवाय नमः। ओम ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम ओम विश्वरूपाय नमः। ओम ओम सुख रूपाय नमः। ओम ओम आत्मरूपाय नमः। सत्य स्वरूप आत्मा की सत्ता से ही दिखता है और बदलता है, जिससे सब कुछ दिखता है उस परमात्मा में, उस आत्मदेव में मैं शांत हो रहा हूं। ओम ओम शांति। ओम ओम आनंद।
श्वास लेना, रोकना, फिर दूसरी जगह छोड़ना। जिधर छोड़ा लिया, रोका, और फिर जिधर से लिया उसके दूसरी जगह छोड़ना। जहां छोड़ा वहां से लेना। ओम ओम आनंद ओम। ओम ओम माधुर्य ओम। ओम ओम हरि ओम। ओम जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करो, शांति से। ओम ओम शांति हो ओम। ओम ओम नहीं, अंतर सोडा, अंतर ठेवा। ओम ओम शांति ओम। अंतर ठेवा। आनंद ओम। ओम ओम गुरुजी ओम। थांबा थांबा। ओम ओम शिवजी ओम। थांबा। ओम ओम हरि ओम। ओम ओम शांति हो ओम। ओम ओम गुरु जी ओम।
ओम हरि 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 हरि ओम। शांत होते जाएगा मन। मन शांत होने से बलवान पवित्र होगा, सुखदायी होगा। जल्दी नहीं करो। हरि ओम। शांति शांति। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम। शांति आनंद मधुर शांति परमेश्वरीय शांति आत्म शांति। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आते हो हम। वो चैतन्य आत्मा हम है जिसकी शक्ति से हाथ उठता है। सो हम, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति ओम आनंद। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए एक। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए दो। श्वासोश्वास की गिनती आंतरिक साधना, बहुत ऊंची साधना में माना गया है।
गुरुर्ब्रह्मा। ओम शांति। ओम शांति। गम गणपतये नमः। गुरुभ्यो नमः। पढ़ो। अपने को धन्यवाद दो कि हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन जिनके हृदय में प्रभु पूर्ण चैतन्य के साथ प्रकट हुए हैं, ऐसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। ऐसे महापुरुषों के बारे में कबीर जी कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। गहरा श्वास लेकर ओम का गुंजन करें, बार बार गुंजन करें और आनंद स्वरूप आत्मरस में डूबते जाएं। कोई विचार उठे तो विवेक जगाओ कि मैं विचार नहीं हूँ। विचार उठ रहा है मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा से। एक विचार उठा, लीन हो गया, दूसरा विचार उठा, लीन हो गया। इन विचारों को देखने वाला मैं साक्षी आत्मा हूँ। दो विचारों के बीच में जो चित्त की प्रशांत अवस्था है, वह आत्मा मैं हूँ। मुझे आत्मदर्शन की झलक मिल रही है। मन की चंचलता मिट रही है। आनंद स्वरूप आत्मा में मैं विश्राम पा रहा हूँ। इसी आनंद के लिए सारे देव, दानव और मानव लालायित हैं। इसी आनंद की खोज में कई जन्मों से मैं भी भटक रहा था। जीवन में उतार चढ़ाव आने पर, खट्टे मीठे प्रसंग आने पर लोग दुखी हो जाते हैं। अपने को पापी समझकर वे दुखी हो रहे हैं। यह बड़ी गलती है। जीवन के विकास के लिए दुख नितांत जरूरी है। जीवन के उत्थान के लिए दुख अति आवश्यक है। सुख में विवेक सोता है, दुख में विवेक जगता है। लेकिन दुख में घबराने से आदमी दुर्बल हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से आदमी बलवान हो जाता है। मनुष्य जब दुख का सदुपयोग करना सीख लेता है तो दुख का कोई मूल्य नहीं रहता। जब सुख का सदुपयोग करने लगता है तब सुख का कोई मूल्य नहीं रहता। सदुपयोग करने से सुख दुख का प्रभाव क्षीण होने लगता है और सदुपयोग करने वाला उनसे बड़ा हो जाता है। उपयोग करने वाले का मूल्य बढ़ जाता है और उपयोग में आने वाली जड़ चीज का मूल्य कम हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से दुख छोटा हो जाएगा, फिर वह आपको उतना दुख नहीं देगा। सुख का सदुपयोग करने से सुख छोटा हो जाएगा, फिर वह आपको बांध नहीं सकेगा। नासमझी से दुख आएगा तो वह आपको कमज़ोर बना देगा। सुख आएगा तो बंधन में डालेगा। एक डरा कर कमज़ोर करता है, दूसरा बांध कर कमज़ोर करता है। दोनों से अहित ही होता है। आपका तन, आपका मन, आपका हृदय इन सुख दुख रूपी राक्षसों के ताबे में चला जाता है। ये सुख दुख असुर हैं। असुर माने दैत्य, सुर माने देवता। पुराणों में कथाएं सुनते हैं, ध्रुव तप कर रहा था। असुर लोग डराने के लिए आए, लेकिन ध्रुव डरा नहीं। सुर लोग विमान लेकर प्रलोभन देने के लिए आए, लेकिन ध्रुव फिसला नहीं। वह विजेता हो गया। ये हम सुनते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ध्रुव जैसा नन्हा मुन्ना दुख से घबराया नहीं, सुख में फिसला नहीं। उन्होंने दोनों का सदुपयोग कर लिया और अमर हो गया। सुख दुख का सदुपयोग कर लिया
तो ईश्वर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। सारी सफलताएं उसके चरण तले आ गई। हम क्या करते हैं, जरा सा दुख पड़ता है तो दुख देने वाले को लांछन लगाते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, अथवा अपने को पापी समझकर अपने को ही कोसते हैं। कभी आत्महत्या करने की भी सोचते हैं। कुछ पवित्र होंगे तो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, बाबा अब बहुत हो गया, हमसे दुख सहा नहीं जाता, हम पर रहम करो, हमारा दुख दूर कर दो, अब हम रह नहीं सकते, यह दुख नहीं सह सकते। दुख सहन नहीं होता बोलते बोलते अभी तक सहते ही रहे हैं ना। संत महात्मा कृपालु होते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा वे आपकी योग्यता बढ़ा देते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा दुख का सदुपयोग करने की कला सिखा देना, यह ऊंची बात है। योग वाशिष्ठ में आता है कि चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वह चीज़ मिलती है, लेकिन सत्पुरुष के आगे जो चीज़ मांगोगे वही चीज़ वे नहीं देंगे। जिसमें तुम्हारा हित होगा वही देंगे। कामधेनु के आगे जो कामना करोगे वह पदार्थ देगी, लेकिन उससे आपका भविष्य सुधरता है या बिगड़ता है, आपकी आसक्ति बढ़ती है या घटती है, यह कामधेनु की जवाबदारी नहीं, उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सद्गुरु आपके हित अहित के बारे में भली प्रकार निगरानी रखते हैं। किसी देवता को आप रिझाओ, विधि विधान से पूजन करो, सामग्री अर्पण करो, भोग धरो और किसी वस्तु के लिए याचना करो, तो वे देवता प्रसन्न होकर आपकी मांगी हुई चीज़ दे देंगे। लेकिन वह चीज़ पाकर आप आत्माभिमुख हो रहे हैं कि आत्म विमुख होकर भोग में फंस रहे हैं, यह उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मांगी हुई चीज़ आपको दे दी, बस। सत्पुरुष आपके सत्कार, आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप यदि फटाके जैसी वस्तुएं मांगेंगे तो नहीं देंगे। आपके कल्याण के लिए जो उचित होगा वही देंगे। दुख के सदुपयोग से जीवन की शक्ति का विकास होता है। सुख के सदुपयोग से जीवन में सजगता आती है, जीवन तत्व की जागृति होती है। दुख से घबराने से कमजोरी बढ़ती है और सुख में फंस जाने से विलासिता बढ़ती है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उतने ही दुखों से वह डरता रहता है। विवेक विचार द्वारा इच्छाएं जैसे जैसे शांत होती जाती हैं, वैसे वैसे दुख रूपी बीमारी मिटती जाती है। आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों की इच्छाएं ज्यों-ज्यों घनीभूत होती जाती हैं, त्यों-त्यों दुखों की विषैली तरंगें बढ़ती जाती हैं। अपने पुरुषार्थ खड़े हो जा।